पिछले कुछ दिनों से या एक्चुअली कहें सालों से एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। और जिनने अच्छा परफॉर्म किया है उनमें से कई स्पोर्ट्स को हम कोई खास भाव भी नहीं देते। लेकिन क्रिकेट जो स्पोर्ट्स नहीं, हमारे देश में एक रिलीजन है, उसमें दुनिया भर का डिसअपॉइंटमेंट मिला है। पिछले साल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से 10 विकेट से हारे, उसके पिछले साल पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे, फिर बांग्लादेश से सीरीज हारना, और अब श्रीलंका से मैच हारने से पहले हम उम्मीद हार देते हैं। मतलब पिछले कुछ सालों में इतना हागा है ना, इसको स्टेडियम क्यों कहते हैं, संडास घोषित क्यों नहीं कर देते। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे इंडियन मीडिया की राह पे जा रहा है, मतलब बर्बादी। 2023 आ गया है, यानी पिछले 10 साल से हमने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, और अब हालत ये हो गई है कि बायलैटरल जीतने में भी पसीने आ रहे हैं। लोग गुस्से में हैं एंड राइटली सो। एक तो गिनी चुनी वैसे भी 8-9 कंट्रीज खेलती हैं, उसमें भी अगर आप फजीयत करवा रहे हो तो कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट हूं, इट्स लाइक अ जनरल डिसअपॉइंटमेंट जो अब एड्रेस की जानी चाहिए। एज अ फैन बोल रहा हूं, और इस वीडियो में आप ट्रोलिंग नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह समझो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सामने दिखता है, जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा, वो है हमारी बॉलिंग। देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडियन टीम ना कभी भी बॉलिंग अटैक के लिए नहीं जानी जाती थी, बट हालत इतनी भी खराब कभी नहीं थी। मतलब आप लाइनअप देखो, बुमराह के बिना ये बॉलिंग अटैक कम, डिफेंस ज्यादा लगता है। ट्विटर पर कई लोग इंडियन बॉलर्स को 20-20 फ्रॉड कहते हैं, एंड द रीजन क्योंकि फास्ट बॉलर्स का भी 135 का एवरेज है, 140 टच कर देना तो भाई माशाल्लाह। एंड इट्स नॉट जस्ट कि पेस नहीं है, अब तो लाइन एंड लेंथ भी नहीं है। जैसे इंग्लैंड का मैच देखा था, बटलर बेयरस्टो बॉल रीड नहीं कर पा रहे थे, वो पूरी थीसिस लिख दे रहे थे। टॉकिंग ऑफ numbers, India had the second worst economy rate and third worst bowling average among test playing nations in ODI cricket। ऐसे मोमेंट्स आपको धोनी याद आता है, जो भाई मोहित शर्मा जैसे बॉलर्स के साथ भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे मैनेज कर लेता था। बट सैडली कोहली एंड रोहित दोनों बॉलिंग की प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं कर पाए। मतलब 10 विकेट से वर्ल्ड कप में 2 बार हारना टेल्स अस कि भाई बॉलिंग में काफी दिक्कत है। इनफैक्ट आज की डेट में द मोस्ट डिपेंडेबल बॉलर इज हार्दिक पांड्या, who is supposed to be an all-rounder। Thankfully उमरान मलिक में होप है, he can be India's Brett Lee। लेकिन अगर लाइन एंड लेंथ नहीं आई तो ये शॉन टेट भी बन सकते हैं। कहा जाता है इंडिया में क्रिकेट गेम नहीं है, रिलीजन है। तो जो ये गेम खेल रहा है वो कभी कभी भगवान बन जाता है। एंड समवेयर डाउन द लाइन, स्पेशली आफ्टर आईपीएल, पैसे ने पैशन को खत्म कर दिया है। आईपीएल से हर दूसरा क्रिकेटर अब करोड़पति बन चुका है, और जो बड़े स्टार्स हैं वो भाई अरबपति बन चुके हैं, जिन्हें हर दूसरी सीरीज के बाद फॉरेन घूमने के लिए रेस्ट दे दिया जाता है। कोई ना कोई प्लेयर इंजर्ड ही रहता है, एंड समहाउ आईपीएल के टाइम सब फिट हो जाते हैं। पैसे के गेम ने नेशनल ड्यूटी को ओवरशैडो कर दिया है। अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि मिशेल स्टार्क ने आईपीएल ना खेलकर करोड़ों रुपए को लात मार दी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा था और उन्हें उसमें ज्यादा फोकस करना था। कभी किसी इंडियन प्लेयर ने ऐसा किया है? मुझे तो नहीं याद आ रहा, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा है इंडियन क्रिकेटर्स का ये स्टार कल्चर, जिसकी वजह से प्रोबेबली हम पिछले साल का वर्ल्ड कप हार गए। सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को बाहर की पिचेस पे नहीं खेलने दिया जाता, जिसकी वजह से उनका फॉरेन पिच का जो एक्सपीरियंस होता है वो कम होता है। इसकी वजह से डोमेस्टिक में तो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब कोई फॉरेन पिच पे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में कोई आईसीसी टूर्नामेंट होता है, तो भाई हम 10 विकेट से हारते हैं। इंडियन क्रिकेट की बर्बादी की एक और वजह जो आज से नहीं हमेशा से रही है, वो है पॉलिटिक्स। नाउ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो क्रिकेट में पैसा आना शुरू हो गया, और देखते ही देखते बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया। पैसा आने लगा था, पब्लिक पहले से थी, और जहां ये दोनों चीजें होती हैं वहां पॉलिटिशियन तो आ ही जाता है। देखते ही देखते स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हेल्म पर बैठे हैं, वो पॉलिटिशियंस लोग होने लगे। अनुराग ठाकुर, राजीव शुक्ला, शरद पवार, विलासराव देशमुख, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। कोई एनसीपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, लेकिन सब में एक बात कॉमन है, ये सब क्रिकेट में एक पोजीशन ऑफ पावर होल्ड कर चुके हैं। अच्छा, आपको 2013 का आईपीएल मैच फिक्सिंग स्कैंडल याद है? उसके बाद बनी थी लोढ़ा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस थे जिनका काम था क्रिकेट से गंदगी निकालना। लोढ़ा कमेटी ने कई सारे रिफॉर्म्स दिए थे, बट उसमें से मेजर ये था कि कोई भी पॉलिटिशियन क्रिकेट बोर्ड में कोई पोजीशन ऑफ पावर नहीं ले सकता, ऑफिस बेरर नहीं हो सकता। बट इंडिया में कोई भी चीज हो, या तो वो पोथोल या लूपहोल का शिकार हो जाती है। इसलिए आज उन्हीं पोजीशन पे पॉलिटिशियन नहीं बल्कि उनके भाई बेटे बैठे हुए हैं। एनीवे, जब पॉलिटिक्स आ जाती है और पब्लिक को राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, सारी बातें पर्दों के पीछे होती है, तो होती है भसड़। और यही पॉलिटिक्स और क्रिकेट की प्रॉब्लम तब हाईलाइट हुई थी जब गांगुली ने बीसीसीआई छोड़ा था और टीएमसी और बीजेपी में तू-तू मैं हुई थी। और सिर्फ क्रिकेट का हाल नहीं है ऐसा, हर स्पोर्ट्स का ऐसा ही हाल है। हाल ही में फुटबॉल में भी हमको शर्मिंदा होना पड़ा था, क्योंकि वहां पे पॉलिटिक्स स्पोर्ट से खेल रही थी। सौ बात की एक बात, इफ क्रिकेट हैज टू रिवाइव देन लोढ़ा कमेटी रिफॉर्म्स हैव टू बी टेकन सीरियसली एंड जे शाह शुड बी ओपनिंग फॉर इंडिया। क्या शॉट मारा है। अगला एक इंपॉर्टेंट ये है कि भाई पिच से ज्यादा मैच तो ड्रेसिंग रूम में खेले जाने लगा है। पिछले काफी टाइम से इंडियन क्रिकेट इज नॉट बिहेविंग एज अ टीम। फ्रॉम श्रीनिवासन टू ललित मोदी टू सौरव गांगुली, प्लेयर से ज्यादा पावर प्ले मैनेजमेंट खेलता है, और इसकी वजह से कई बार मीडिया में खिल्ली उड़ती है। कोहली और गांगुली कंट्रोवर्सी कोई ले लो, जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट और टीम कैप्टन पब्लिकली ड्रामा कर रहे थे। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि इसके बाद टीम का कैप्टन चला गया, अनस्टेबल हो गई टीम, अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, और साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश होकर आई। और सिलेक्शन प्रोसेस तो पूछो ही मत। किसी ने सही कहा है कि इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो सिलेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहा है। आप मानोगे नहीं, पिछले एक साल में 8 कैप्टन बदल चुके हैं।
अक्रॉस फॉर्मेट 28 प्लेयर डेब्यू कर चुके हैं। जो परफॉर्म कर रहा है उसे चांस नहीं मिल रहा, जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो सीधा कैप्टन है। हर सीरीज में बॉलर बदल जाते हैं, जो मेन प्लेयर है वो छुट्टी पे है और जिसे छुट्टी पे होना चाहिए वो मेन प्लेयर है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एज अ क्रिकेट फैन लगता है कि भाई कोई विजन ही नहीं है। पूरा इंडिया अब तो सिलेक्टर से सवाल पूछना लगा है कि भाई करना क्या चाहते हो। और वर्ल्ड कप के बाद इसी खराब परफॉर्मेंस के चलते पूरी सिलेक्शन कमेटी को ही फायर कर दिया गया। हालत बस इतनी बदल गई कि पहले टीम का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, अब टीम का सिलेक्शन करने वालों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अच्छा देखो, सब कुछ इतना बेकार नहीं है, कुछ कुछ पॉजिटिव नोट्स हैं। हार्दिक पांड्या इज अ प्रॉमिसिंग कैप्टन। उमरान मलिक इज पोटेंशियली अ ग्रेट बॉलर। ईशान किशन और शुभमन गिल जैसे प्लेयर इंटेंट वापस ला रहे हैं और सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर ने मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व कर दी है। तो भाई पॉजिटिव्स हैं, लेकिन अगर श्रीलंका की सीरीज में कैसे भी करके अगर हम बच भी गए तो भी इंडियन टीम को रिवाइव करने के बस दो तरीके बचे हैं। या तो इंग्लैंड टीम से सीखकर हम पूरा सिस्टम ही रिफ्रेश मार दें, या फिर भाई धोनी को ऐसे भी करके वापस लाओ। कीपर नहीं तो मैनेजमेंट में कहीं तो उसको लेके आओ। मैंने कई लोगों से बात की और ये सब ना एज अ क्रिकेट फैन मुझे जो समझ में आया मैंने बोला। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं, आपके पास कोई पॉइंट है या आप मेरे कोई पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो हम कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। क्योंकि भाई एक और वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर से डिसअपॉइंट नहीं हो सकते। इतना दुख एक साथ तो नहीं झेला जाएगा, है ना। बात में दम लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।